दोस्तों, दिल्ली का चुनाव अब महज कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। अब सत्ता में कौन आएगा और कौन जाएगा, ये खास बात है। और सबसे खास है दिल्ली की वो 17 सीटें जहां पिछली बार कड़ा मुकाबला हुआ था और अंत तक टाइट थी फाइट और बेहद कम मार्जिन से जीत और हार हुई। इसमें से 15 सीटों पर जीत का अंतर 800 वोटों से लेकर के तकरीबन 6000 वोट रहा था। वहीं 2 सीटों पर 10,000 के आसपास अंतर रहा था। इसमें से 13 सीटें आम आदमी पार्टी और 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि आप के खिलाफ बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसे मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जिन 8 सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें से 4 पर जीत का अंतर बहुत कम था और ये सीटें थी करावल नगर, जहां से कपिल मिश्रा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस वोटों का अंतर पिछली बार महज 8000 था। वहीं गांधीनगर से 6000 वोट और विश्वास नगर से 3000 बस, बदरपुर से 3700। इस बार बीजेपी ने इनमें से 4 में से 3 पर उम्मीदवार ही बदल दिए। दरअसल करावल नगर विधानसभा सीट दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये एक घनी आबादी वाला इलाका है जहां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से आए हुए लोग रहते हैं। ये क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी ने मनोज कुमार त्यागी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने कपिल मिश्रा और कांग्रेस ने डॉक्टर पीके मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। ये उन सीटों में से एक है जहां से कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं जीत कर दर्ज कर पाई है। बीजेपी का यहां शुरू से दबदबा रहा है। 2013 विधानसभा चुनाव में पहली बार सियासी दल के रूप में अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने लड़ाई को त्रिकोणीय रूप दे दिया था। 2013 विधानसभा चुनाव में पहली बार सियासी दल के रूप में अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने लड़ाई को त्रिकोणीय रूप दे दिया था। इसके बावजूद करावल नगर की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी बिष्ट पर ही भरोसा जताया और उन्होंने चौथी बार जीत हासिल की थी। 2015 विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी कपिल मिश्रा, जी हां, आप प्रत्याशी ने बीजेपी और की जीत का सिलसिला को तोड़ा था और क्षेत्र में पहली बार गैर बीजेपी विधायक चुनकर आए थे, यानी कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर। कपिल मिश्रा ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर आई बीजेपी की प्रत्याशी को 57,000 वोट मिले थे। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदलते हुए दुर्गेश पाठक पर भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा। बिष्ट 50% वोट शेयर के साथ 96,721 मत हासिल किए और एक बार फिर करावल नगर से विधायक चुने गए। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 88,000 मत। हालांकि इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया। वहीं गांधीनगर विधानसभा सीट जो है दोस्तों, वो चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। पिछली बार 6000 वोट से जीत हार हुई थी। इस बार फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया यहाँ से, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कमल अरोड़ा को मैदान पर उतारा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस और फिर कांग्रेस से भाजपा हुए, यानी पाला बदलने वाले पूर्व विधायक सरदार अरविंदर सिंह लवली पर दांव खेला है। तो इस बार यहां भी मुकाबला काफी ज्यादा सख्त माना जा रहा है और माना जा रहा है कि यहां से आम आदमी पार्टी इस बार जीत सकती है। वहीं विश्वास नगर विधानसभा सीट, इस सीट पर 2025 के चर्चाओं का दौर तेज हो गया। ये सीट पिछले 1 दशक से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सत्ता में होते हुए भी पार्टी यहां से जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। विश्वास नगर पूर्वी दिल्ली की मिक्स आबादी वाली सीट है। यहाँ ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, जाटव और मुस्लिम समुदाय हैं। ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी समुदाय 15 से 17%, मुस्लिम समुदाय 5% यहाँ है। झुग्गी बस्तियों और स्लम इलाकों में रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा है यहाँ रहता है और यहाँ बीजेपी का दबदबा है। चलिए अब एक एक करके आपको 17 सीट के बारे में बताते हैं। करावल नगर सीट जो बीजेपी के पास है, भी 8000 वोटों का अंतर रहा था यहाँ से। शारदा आम आदमी पार्टी के खाते में 5000 का अंतर था। गांधीनगर बीजेपी के खाते में 6000 वोटों का अंतर। कृष्णा नगर आम आदमी पार्टी के खाते में और यहाँ महज 600 वोटों के अंतर से जीत हुई थी। तो ये खास बात हो सकती है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। वहीं विश्वास नगर सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 3200 वोटों का अंतर रहा था जीत का महज। बदरपुर बीजेपी के खाते में गई थी, 3700 अंतर रहा था।
छतरपुर आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन महज 3700 का हेर फेर था। आरके पुरम सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, यहां भी ज्यादा नहीं 10,000 वोटों का अंतर था। वहीं लक्ष्मी नगर की अगर दोस्तों बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी और यहां महज 800 वोटों के अंतर से जीती थी बीजेपी। कस्तूरबा नगर सीट यहां से आम आदमी पार्टी जीती थी और महज 3100 वोटों का अंतर था। वहीं विजवासन आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और ये सबसे खास बात है दोस्तों कि यहां महज 700 वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी और ये आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इसलिए माना जा रहा है कि विजवासन में इस बार कुछ खास हो सकता है गेम पलट भी सकता है। वहीं नजफगढ़ दोस्तों, नजफगढ़ भी 6000 वोटों से आम आदमी पार्टी जीती थी। श्रीनगर आम आदमी पार्टी जीती थी 10,000 वोटों से। वहीं शकूर बस्ती की बात करें तो महज 7,000 वोटों से आम आदमी पार्टी जीती थी यहाँ। वहीं शालीमार बाग आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती थी 3,000 वोटों से। किराड़ी आम आदमी पार्टी 5,000 वोटों से। आदर्श नगर आम आदमी पार्टी 1500 वोटों के अंतर से जीती थी। तो ये सभी 17 सीटें हैं जिन पर दिल्ली की सत्ता का भार टिका हुआ है एक तरह से। मतलब ये सीटें जरा भी डोली तो किसी की डोली उठ जाएगी, मतलब पूरा खेल पलट जाएगा। दिल्ली के चुनावी रण में इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में इन 17 सीटों पर पिछले चुनाव के दौरान जीत हाथ का अंतर बेहद करीबी रहा था। ये सीटें इस चुनाव में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इसलिए इस सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की पैनी नजर है। आम आदमी पार्टी ने इसमें से 13 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। दोनों ही पार्टियों ने इसमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। इस बदलाव के पीछे दोनों पार्टियों की रणनीति और 2020 के नतीजों का गहराई से विश्लेषण माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीति 2020 के चुनाव के नतीजों के गहन विश्लेषण पर आधारित है। बीजेपी ने जिन 8 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें से 4 पर जीत का अंतर बहुत कम था। मतलब करावल सीट, गांधीनगर, विश्वास नगर और बदरपुर। इस बार बीजेपी ने इनमें से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषण करते हुए बदला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। वो इस चीज़ का, जैसे 17 सीटें हैं और स्विंग सीटें जो मानी जाती हैं कि दिल्ली के अंदर जिस सीटों पर कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी इन सीटों पर पैनी नज़र थी। और वो भी बताया जा रहा है कि इस बार जो खासकर 4 सीटें जिसके बारे में आपको बताया जो बीजेपी के खाते में गई थी और कम अंतर से गई थी, उस पर आम आदमी पार्टी की पैनी नज़र है एक तरह से। और इस बार चाह रही है कि उस सीटों पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बने। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इन 17 सीटों में से इस बार माना जा रहा है कि 12 से 13 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। तो वहीं 4 से 5 सीटें इस बार 17 में से जो 4 सीटें हैं वो बीजेपी की पुश्तैनी सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास रह सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का डोल भी सकता है सीट। तो ऐसे में मामला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।